हेलो, स्वागत है आप सोनू गुज्जू क्लासन एक नया वीडियो में। अभी हो चुके हैं शाम के 7 और मैं निकल चुका हूँ खाना ढूंढने के लिए, क्योंकि सुबह से इतना कुछ सही खाया नहीं है। वो फलाफल सैंडविच पैक कराया था, वही खा लिया था। ये हॉस्टल मुझे इतना मज़ा नहीं आया, और जिस रूम में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पर 2 इंडियंस भी रुके हुए हैं। उसमें से एक भाई साहब पंजाबी है, पता नहीं कहाँ का है। ज़रा भी सिविक सेंस नहीं है यार। कहीं भी इंडियंस बाहर भी चले जाओ तो भी वैसे ही बात करनी है, ज़ोर ज़ोर से। देख ही नहीं रहे कि दूसरा कोई है रूम में जिसको तकलीफ़ हो रही है, सो रहा है, फिर वॉशरूम जाके आ रहे हैं तो फिर दरवाज़ा ही खुला रख रहे हैं, और पूरे रूम में बदबू हो रही है। तो ऐसे फालतू की चीज़ें कर रहे हैं। मेरा मन मर गया यहाँ से। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कि यहाँ पर दूसरी होटल बुक करा ली, हालांकि वो इससे काफ़ी महंगी है। हॉस्टल मेरे को 2 नाइट के लिए पड़ रहा था 9 रियाल में, 9 ओमानी रियाल में। वो मुझे होटल पड़ी है 2 नाइट के लिए 30 ओमानी रियाल में। यहाँ की मैं 1 नाइट की बुकिंग कैंसिल कर दूँगा और मैं वहाँ पर 2 नाइट रुकूँगा। यहाँ पर मेरे को नहीं रुकना अभी। यहाँ से अब मेरा मन भर गया है। अभी मैंने बुकिंग कैंसिल नहीं करवाई 1 नाइट की, मैं करवा देता हूँ रेस्टोरेंट पे जाके। रीज़न सिंपल है, एक तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना सही है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ मेरे पहले दिमाग में नहीं आई थी। मैं सोचा था यहाँ पर आके फिगर आउट कर दूँगा, बट अभी यहाँ पर आके देख रहा हूँ तो हॉस्टल के आसपास से कहीं भी बस नहीं जाती है। बस स्टॉप है ही नहीं। जो सबसे नज़दीक में बस स्टॉप है वो भी 2 किलोमीटर दूर है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखा मैंने, और फिर एक ऐसी होटल बुक करवाई है, एक ऐसी होटल बुक की है जो थोड़ी बेटर लोकेशन पे है और इससे थोड़ा बाहर की साइड है, मेन रोड की साइड है। सो आई होप वो बेटर हो। और मैंने काफ़ी जगह पे प्राइस चेक किए, उसके बाद मैंने काफ़ी जगह पे प्राइस चेक किए, फिर ये मैंने 30 रियाल में बुक किया है। अगोड़ा से किया है मैंने ये बुक। बाकी ओमान को, मस्कट को सही से हम लोग कल से घूमना चालू करेंगे, और कल से आपको सारी चीज़ें बताना चालू करूँगा मैं। अभी तो यहाँ पर थोड़ा सेटल होने में ही दिमाग जा रहा है। करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ये सब एक मार्केट जैसा है, यहाँ पर पार्क भी है। अपने को थोड़ा सा ही आगे जाना है, एक सोहा रेस्टोरेंट करके, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। और अगर मैं बताना भूल गया तो मैं वापस मेंशन कर देता हूँ कि एयरपोर्ट से आते वक्त मैंने करेंसी भी एक्सचेंज करवा ली थी, लुलु हाइपर मार्ट से करवा ली थी। 100 यूरो के बदले में मुझे मिले 43.1 कतारी रियाल, सॉरी ओमानी रियाल। उसी से फिर मैंने टैक्सी का भी पेमेंट किया, और अभी ये हॉस्टल वाले को भी वही दे दूंगा मैं। सोहा रेस्टोरेंट, तो ये है सोहा रेस्टोरेंट का मेन्यू, पॉज करके देख लीजिएगा। और इस तरीके से कुछ सीटिंग है यहाँ पर। तो ये आ गई है अपना 4 पूरी और भाजी, जो कि है 700 पैसा का। तो भाई डिनर हो गया अपना, 1 पूरी भाजी और 1 सेव पूरी बाद में मैंने ऑर्डर की थी। तो ओवरऑल बिल बना कुछ 1.300 ओमानी रियाल का, जो कि इंडियन रुपीज़ में होते हैं करीबन 300 सवा 300 रुपये के आसपास होता है कुछ। पूरी भाजी थी 750 की, और दही पूरी थी 600 की। दही पूरी सही थी, पूरी भाजी थोड़ा मतलब एवरेज सा था टेस्ट। वापस यहाँ से 1.5 किलोमीटर चल के जाएंगे अपने हॉस्टल पे। मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है डेट चेंज की, अब देखते हैं वहाँ पर जाके एक्सेप्ट करता है कि नहीं भाई साहब। आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे कल मॉर्निंग में, जो भी करेंगे वो इसी वीडियो में मैं कंटिन्यू कर दूँगा। तो बाय, गुड नाइट। The next day. तो अभी यहाँ पर आपको ओमान की करेंसी दिखा देता हूँ। मेरे पास अभी कुछ ही नोट हैं, तो जैसे जैसे मेरे पास नोट्स आते जाएंगे या मुझे कहीं से मिलते जाएंगे, मैं इस वीडियो में अटैच करता जाऊँगा। सबसे छोटे नोट से स्टार्ट करते हैं। सो ये है 100 पैसा। अब 100 पैसा यानी कि 1 ओमानी रियाल का 1/10 हिस्सा, सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान 100 पैसा। उसके बाद आती है 500 पैसा की नोट, या इसको बोल सकते हो हाफ रियाल। यहाँ पर लिखा भी हुआ है और पीछे भी लिखा हुआ होगा हाफ रियाल। इसके बाद आती है 1 रियाल की नोट, 1 ओमानी रियाल। पीछे से कुछ इस तरीके से लगती है, जहाँ पर इनका फेमस खंजर भी है। 1 रियाल के बाद ये है 5 रियाल की नोट, जिसमें अभी के जो सुल्तान हैं, करंट सुल्तान, उनकी फ़ोटो है। सो जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से कि जब भी सुल्तान चेंज होते हैं
तो वो अपनी खुद की करेंसी प्रिंट करवाते हैं खुद के फेस के साथ। सो ये जो करंट सुल्तान है वो रिसेंटली बने हैं, आई गेस 2020 या 21 में। तो उन्होंने ये नई करेंसी लॉन्च की थी। उसके बाद ये है 10 रियाल की नोट, पीछे से कुछ इस तरीके से दिखती है। 10 रियाल के बाद इनके पास 20 रियाल की भी नोट है। जो सबसे बड़ी नोट है इनकी करेंसी में वो है 50 रियाल की नोट। सो अगर मुझे कहीं से 20 और 50 रियाल की नोट मिलेगी तो मैं इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। 20 रियाल की नोट जो कि सेकंड हाईएस्ट नोट है इनके करेंसी में। इससे बड़ी भी एक नोट आती है जो कि है 50 रियाल की। ये कुछ कॉइन्स हैं ओमान की करेंसी के। ये ऐसा जितने फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होते, बट मैंने कहीं से जुगाड़ मार के सारे कॉइन्स कलेक्ट किए ताकि मेरे को मेरे कलेक्शन में चाहिए थे। सो एक एक करके मैं दिखाता हूँ कि कौन सा कॉइन क्या है। सो ये है सबसे छोटा कॉइन जो कि है 5 पैसा का। उसी का दूसरा डिज़ाइन भी है ये 5 पैसा का कॉइन जो 2015 का है। 5 पैसा के बाद ये है 10 पैसा का कॉइन। ये एक और डिज़ाइन है 10 पैसा के कॉइन की। उसके बाद ये है 25 पैसा का कॉइन। फिर आता है 50 पैसा का कॉइन जिसमें भी अगेन ये एक डिज़ाइन है और ये दूसरी डिज़ाइन है। से कुछ इस तरीके देखते हैं 50 पैसा के कॉइन। 50 पैसा के कॉइन के बाद डायरेक्ट 100 पैसा का नोट आता है, उसका कॉइन नहीं है। सो पीछे से कुछ इस तरीके से दिखते हैं। 5 पैसा का जो दूसरा डिज़ाइन है उसके अलावा सारे कॉइन्स में पीछे इनका नेशनल एम्बलम है। सो सिर्फ इसी का डिज़ाइन पीछे से कुछ अलग है। सो ये है ओमान की करेंसी रियाल जो कि है वर्ल्ड 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। अगर आप टॉप 5 में या टॉप 3 में करेंसीज देखो तो पहले नंबर पे आती है कुवैतियन दिनार जो कि कुवैत की करेंसी है। फिर आती है बहरेनियन दिनार, बहरेन की करेंसी। और फिर आती है ओमानी रियाल जो कि है 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। तो ये मॉर्निंग में हॉस्टल के बाहर का नज़ारा, ये रहा हॉस्टल। अभी यहाँ से चलते हैं बाहर। ये रहा बाहर का नज़ारा। और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो थोड़ी बात कर लेते हैं ओमान के बारे में। गल्फ़ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से लग के एक कंट्री है जो जोग्राफिकली वाइज बाकी गल्फ़ कंट्रीज से काफ़ी अलग है। जहाँ पर यूएई, कतर, सऊदी प्लेन है, मतलब प्लेन प्लेट्यू है। वहीं पर ओमान में पहाड़ भी देखने को मिलेंगे आपको, ओएसिस भी देखने को मिलेगा, नदी भी देखने को मिलेगी। और मस्कट जिस सिटी में अभी मैं हूँ वो भी चारों तरफ से पहाड़ से घिरी हुई है। कल हम लोग फ्लाइट से आ रहे थे तब आपने देखा होगा कैसी नेचुरल फॉर्मेशंस थी यहाँ पर। अगर हम करेंसीज की बात करें तो ओमान में यूज़ होती है करेंसी ओमानी रियाल जो कि वर्ल्ड की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, जिसका रेट आज की डेट में है 1 ओमानी रियाल इक्वल टू 228 इंडियन रुपीज़ एज़ पर गूगल। इंडिया के 228 रुपये मिला के यहाँ का 1 रियाल बनता है। जैसे इंडियन करेंसी में रुपए भी होते हैं, पहले पैसे भी यूज़ होते थे, वैसे यहाँ पर भी क्योंकि इतनी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो रियाल का छोटा वर्जन भी है जिसको ये लोग बोलते हैं बाइसा। सिक्के भी चलते हैं बाइसा के, कुछ 1-2 नोट्स भी चलती है बाइसा की। वो मैंने करेंसी आपको जब दिखाई थी उसमें मैंने बताया होगा। ये है ओमान का फ्लैग। ओमान की सबसे बड़ी सिटी और इसकी कैपिटल सिटी है मस्कट, जहाँ पर अभी मैं घूम रहा हूँ। ओमान आने के लिए इंडियंस को वीज़ा रिक्वायर्ड है। आप ई वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट ये इतना आसान भी नहीं है। ई वीज़ा लेने के लिए भी आपको लोकल टूर एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी कि जब भी आप अप्लाई करने जाते हो यहाँ के किसी रेसिडेंस या फिर टूर ट्रैवल एजेंसी के डिटेल्स मांगता है और उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड होना चाहिए। सो वो सारी चीज़ें कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है और मैंने कौन सा तरीका लिया है, वो सारी चीज़ें मैं वीज़ा वाली वीडियो में बता चुका हूँ जो आपको यहाँ पर कहीं दिख रही होगी। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। हवे મળીએ नेक्स्ट वीडियो में। ત્યાં સુધી गुड बाय।